कुमारी, जो नेपाल लिविंग गॉडेस के नाम से बहुत प्रसिद्ध। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में, मेरे प्रियो, मेरे प्राण प्रियो, मेरे मित्र, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, मेरे किडनी, मेरे फेफड़े। अरे बस कर भाई, और पागल कर दे। आपको स्वागत करती हूँ मैं, आपको मेरी YouTube चैनल में बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैंने एक नया टॉपिक लेकर, टॉपिक का क्या है नाम, क्या है? तो आज का टॉपिक है कुमारी। नेपाल में एक नई कुमारी अभी स्थित हो गई जो नेपाल लिविंग गॉडेस के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया में मात्र एक ऐसा देश नेपाल है जहाँ पे लिविंग गॉडेस है, जो कि नेपाल काठमांडू में है। भाई ये है क्या कुमारी? अभी 2025 में नई कुमारी है जिनका नाम है आर्या तारा साकिया। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले था त्रिशना साकिया। तो भाई ये चेंज होती है, ये है क्या? बहुत सारे के दिल में रहेगा भाई ये है क्या, क्या है, कैसे होता है? तो भाई हमें स्टार्ट करती हूँ ये स्टोरी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते। स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है 70th सेंचुरी से, जहाँ पे मल्ला वंश के राजा जिनका नाम था जयप्रकाश मल्ला। जयप्रकाश मल्ला राजा जो कलेजु माता के साथ शतरंज खेला करते थे, जो उनका रूप दुर्गा का रूप भी कहा जाता है। जो तलेजु माता और राजा जयप्रकाश मल्ल जी हमेशा शतरंज खेलते थे। तो कुछ अनसुन हो गया दोनों के बीच में, जो माता गुस्सा होके रुष्ट होके चली गई यहाँ से। जब माता चली गई तो राजा टेंशन हो गया कि भाई हम अब हमारे राज्य को कैसे कौन देखेगा, क्या हो गया। एक रहता है ना भाई हमारे राजा का, जो अब रहता है ना कि अब हमारे देश को कौन सुरक्षित करेगा, कौन देखेगा। तो माता सपने में आई और जयप्रकाश मल्ल जी को कहा कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलने नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे रूप में एक छोटी बच्ची रहेगी जिसको तुम्हें पूजना है। कब तक पूजना है? एक पूजने का लिमिट रहता है, जब तक हम पीरियड्स नहीं कर, जैसे कि जो कुमारी माता रहती है, अगर उनको पीरियड्स हो गया तो वो माता नहीं रहेगी, उसके बाद कोई और माता आती है। और ये माता ऐसे ही नहीं बनती कि मुंह उठाया और माता बन गया, नहीं, हम जैसे नहीं बन सकते। उसमें 32 गुण होना चाहिए। उनकी कुंडली मैच होती है, जब कुंडली मैच होती है तो तलेजु माता के साथ कुंडली मैच किया जाता है, तभी वो कुमारी बन सकती है। ऐसे नहीं बन सकती मुंह उठाया और बन गया, नहीं, वो नेवारिक वंश की रहनी चाहिए, मतलब नेवारिक खानदान के रहना चाहिए। लाइक साक्या, वज्रचारी, ये सब जो नेवारी है इनका होना चाहिए। रुको, मैं तो थक गई। तो फिर अभी ये क्या है कि नेवारी होना चाहिए, 32 गुण होना चाहिए, बॉडी में एक भी निशान चोट का नहीं होना चाहिए, दांत से लेके कान से लेके आंख तक सब शुद्ध अच्छा होना चाहिए, और लड़की पीरियड्स बिना होना चाहिए, मतलब कन्या होना चाहिए, कन्या। और जब वो पीरियड्स हो जाती है तो भाई वो माता तो माता ही है, लेकिन वो अब कुमारी नहीं रहेगी, उसके बाद कोई और कुमारी आ जाती है। तो पहले के दौर में कैसा था कि कुमारी पढ़ नहीं सकती, कुमारी का शादी नहीं हो सकता है। क्या जिंदगी भर कुमारी रहना है? हाँ, पहला ऐसा था, लेकिन अभी नहीं है, अभी शादी करते हैं। अभी पहले ऐसा सोचता कि भाई कुमारी अगर शादी कर लेगी तो उसका पति मर जाएगा, पति लुट जाएगा, पति बर्बाद हो जाएगा, एक सोच था। लेकिन अभी वो सोच नहीं है। अभी क्यों भाई, कुमारी है, माता है। अब वो अभी कितने माताओं ने शादी किया है और उनका घर परिवार बहुत अच्छा है, टचूज, क्योंकि माता रहती, वो कभी किसी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है। तो अभी माताएं कुमारी जो पढ़ भी सकती, कितने माता एयर होस्टेस है, कितनी माता बहुत अच्छी पोस्ट में है, क्योंकि माता होना बहुत अच्छी बात है। इनके साथ साथ पढ़ाई लिखा होना भी है, क्योंकि उन पीरियड्स के बाद तो वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा। इसके लिए माताओं को पीरियड्स के बाद नॉर्मल लाइफ में आना है, तो इसके लिए एजुकेशन और हाँ पेंशन भी मिलता है उनको। सैलरी कितना है क्या मुझे देता नहीं पता है, बट हाँ पेंशन मिलता है। जैसे कि वो माता हो गई और पीरियड्स हो गया और वो वहां से आ गई, तो उनके बाद उनको पेंशन आता है। पेंशन मंथली 5000 या 6000, आई एम नॉट कंफर्म, बट क्या पेंशन आता है। वो यार अच्छी बात है ना, और पेंशन आता है। लेकिन सबसे डरावना चीज पता है क्या है? सबसे डरावना चीज बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। जब माता रथ यात्रा पे रहता है उस टाइम पे माता रोना नहीं चाहिए। जब जब माता रोई है तब नेपाल देश में कुछ न कुछ संकट आया हुआ है।
जब जब माता रोती है उनका, क्योंकि छोटी बच्चियां रहती है, लेकिन फिर भी अगर माता रोई तो समझना नेपाल देश में कोई संकट आएगा। माता हंसना भी नहीं चाहिए, वो एक स्ट्रक्चर है, हंसते हैं ठीक है, लेकिन रोना नहीं चाहिए माता को एक। और हाँ, मैंने डिटेल निकाला, जब जब माता रोई है तब तक भूकंप आया है, तब तक बाढ़ आई हुई है, तब तक राजा का मृत्यु भी हुआ था, उस टाइम में भी कुमारी रोई थी। तो मतलब नहीं रोना है, माता को नहीं रोना है, लेकिन होने वाला चीज को कोई नहीं टाल सकता। माता बता देती है पहले बच्चे रो के कि भाई अब इस देश में कुछ संकट आने वाला, और पता चल जाता है। जैसे कि अभी जेनजी प्रोटेक्ट में भी कितने जन मर गए थे, उस टाइम पे भी माता रोई हुई थी। मतलब हमेशा माता रोती है जब नेपाल देश में कुछ संकट आना रहता है। ओ माय गॉड, टच कितने लकी यार। एंड और दूसरी बात, माता बनते 32 गुण होना चाहिए, दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, वो बात भी है। लेकिन पता है सबसे सीक्रेट बात क्या है जो मैंने पता किया? जब बच्चियों को छान के लेके आते हैं, आने के बाद बच्ची के तंत्र किया जाता है। तंत्र मतलब तंत्र अच्छी वाली, बुरी वाली नहीं, ओके, प्लीज बी पॉजिटिव। उनके सर पे चावल रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। जब पूजा पाठ करने के बाद वो बच्चियां ऑटोमेटिक दिखा देती है रूप कि भाई मैं हूँ। कुछ हाथ का स्ट्रक्चर, मुंह का फेस, बहुत सारी चीज जो चेंज हो जाती है, तो पता चलता है कि भाई ये माता का रूप है, भाई ये माता का। इसमें भी सिलेक्ट होके आती है और फिर उसके बाद गुण मिलाया जाता है, कुंडली मिलाई जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है, दाग धब्बे नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज। तो उसके बाद माता सिलेक्ट होता है। माता सिलेक्ट होने के बाद में कुमारी माता पूजने लग जाते हैं। और अभी अभी नई बच्ची, मतलब नई माता हुई है जिनका न्यू लिविंग गॉडेस जो है अभी आर्या तारा साक्य। कांग्रेचुलेशंस, जय हो माता रानी की। और भगवान चाहे तो मैं डेफिनेटली माता रानी को मिलने में आऊंगी काठमांडू शहर। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे नए चीज, नए बातें, नए गॉसिप लेके आऊंगी। तब तक के लिए एक सेकंड जाना नहीं, रुको, मुझे कितनी जल्दबाजी, रुको। काठमांडू में एक और डांस होता है जो होता है लाखे डांस। लाखे डांस क्यों होता है? एक डेमोनिक इंसान से प्यार कैसे कर सकता है? ये फिल्म नहीं है, ये रियल स्टोरी है। लाखे और एक इंसान की प्यार की कहानी जो मैं आपको लेके आ रही हूँ, बोल से जल्द देखिएगा। ट्यून।